15 साल तक लालू जी और राबड़ी जी का शासनकाल रहा। 15 साल तक सत्ता में रहे, एक व्यक्ति का नाम बता दीजिए आरक्षण नहीं मिला, ना पिछड़े को, ना दलित को, ना उच्च जाति के बहनों को, किसी को आरक्षण नहीं मिला साथी। लेकिन भाजपा जब जब सरकार में रही है सबको आरक्षण देने का चिंता किया है। और लालू जी का आरक्षण किसको मिलता है? पहले मिलता है कि अपने आरक्षण जब लिए तो कहे कि हमारी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, इसको आरक्षण दो। फिर कहा मेरा बेटा पानी धोता है क्रिकेट के मैदान में, अब इसको मुख्यमंत्री बनाओ। फिर कहा दूसरा बेटा मेरा हरे कृष्णा हरे राम करता है, इसको मंत्री बनाओ। और जब रामकृपाल जी ने बेटी को चुनाव हरा दिया तो कहा कि बेटी को राज्यसभा भेज दो। यही है आरक्षण राजद का। उनसे पूछिएगा कभी एक सैनिक के बेटा को आरक्षण दिया हो? और ये तो मोदी की सरकार है साहब। आदरणीय मोदी जी ने पहला यदि संविधान संशोधन के बाद जब पूरी तरह संवैधानिक दर्जा राष्ट्रीय ओबीसी आयोग को दिया तो पहला अध्यक्ष इसका किसको बनाया जानते हैं? भगवान लाल साहनी जी को उसका अध्यक्ष बनाया, बिहार के बेटा साहनी के बेटा। इसलिए साथियों हम पूरी तरह आपका स्वागत भी करना चाहते हैं और आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। अब 2024 का बिगुल बजने वाला और अगले 2-3 दिनों में किसी भी दिन राजनीतिक तौर पर आचार संहिता लगेगा, लोकसभा के चुनाव की घोषणा हो। हम आपसे आग्रह करेंगे एक एक सानी समाज ये कसम खाकर जाइए कि 2024 में फिर से मोदी की सरकार बनाना है, ये संकल्प लेने की जरूरत है। भी देना चाहते हैं राजभूषण निषाद जी को, कैप्टन कमलेश सानी जी को, हरी सानी जी को, सानी जी को, अजय निषाद जी को, सभी सम्राट चौधरी साफ तौर पे सम्राट चौधरी अब बिगुल फूंक चुके हैं जी। इसी बीच अपने दर्शकों को भी बता दें कि जो एनडीए की बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर फार्मूला है वो लगभग तैयार है। कहा जा रहा है कि फार्मूला लगभग तैयार है और कभी भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है चीज़ें सामने आ सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीज़ें हैं, इसको समझना होगा। गौतम, यहाँ पर कहा जा रहा है कि एलजीपी के जो दोनों धड़ हैं उन्हें 5-5 सीटें मिल सकती हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है वीआईपी, और अगर वीआईपी शामिल होती है तो उसे और आरएलएसपी को 1-1 सीटें मिल सकती है, हमको भी 1 सीट मिल सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। ये जो सीट शेयरिंग पर फार्मूले की बात है जो भी हम आपको बता रहे हैं, इस पर कितनी मुहर लगती हुई दिख रही है? देखिए ये तो अभी आकलन है, लेकिन इतना ज़रूर है कि जो सोर्स है वो ये इसमें अगर हिंदुस्तान आवामी मोर्चा को 1 सीटें सही है। आप देखिए कि 1 सीटें उपेंद्र कुशवाहा को भी सही है, क्योंकि ये पहले से तय थी। लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आकांक्षा है चिराग पासवान और चाचा राजनीति के तथाकथित चाचा जो थे, वो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के ज़रूर कह रहे थे कि हम इस बार 6 सीटों से ज़्यादा डिमांड थी। तो कहीं ना कहीं जो तालमेल है वो रोज़ इस गणित को सेट करने की कोशिश की जा रही थी। और कुछ ही देर में सम्राट चौधरी भी यहाँ से निकलेंगे तो हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई फार्मूला तैयार हो गया है। तो बस चंद मिनटों में ही वो अब यहाँ से, चूँकि ये जो कार्यक्रम था अमीर शहीद जुब्बा सहनी शहीद दिवस समारोह था, जहाँ पर सम्राट चौधरी और तमाम जो सहनी समाज के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि एक बड़ा निषाद समुदाय है जो इस वक्त पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में था। और सम्राट चौधरी अगर जैसे ही जाते हैं उनसे एक साफ तौर पे पूछने की कोशिश करेंगे। और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अब आने लगे हैं, यानी कि अब ये कार्यक्रम पूरी तरीके से ये कार्यक्रम जो है अब समापन की ओर है। और हाँ, तो ये जो आपने जो सूत्रों के हवाले से जो खबर बताई है वो उस आंकड़ों पर ही एनडीए शुरू से अडिग रहा, भारतीय जनता पार्टी अडिग रही, जेडीयू इसलिए बहुत शांत रही क्योंकि उनको मालूम था कि चिराग पासवान पीएम के हनुमान है, कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये प्रेशर पॉलिटिक्स से हर किसी की इच्छा होती है कि वो कुछ सीटें ज़्यादा ले। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के तो थी ही।
लेकिन अब डील अगर हो जाए तो समझा जा सकता है कि आजकल में ये चीज़ें देखिए गौतम पीछे बिल्कुल क्या सामने बाइट आ दे रहे हैं, जाएगी। क्या सम्राट चौधरी कुछ बोल रहे हैं क्या? बिल्कुल हम